नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 4616 लीटर विदेशी शराब की बरामद। वहीं पिकअप चालक और गोदाम मालिक को किया गया गिरफ्तार, साथ ही एक पिकअप वाहन को किया गया जब्त। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने गृह वेधन मामले का खुलासा कर चोरी का सामान किया बरामद, साथ ही एक विधि विरुद्ध बालक को किया गया निरुद्ध। मधुबनी में लोगों की सतर्कता से सातिर बाइक चोर रंगे हाथ हुआ गिरफ्तार। क्रिप्स हॉस्पिटल के बाहर चोरी की फिराक में पहुंचा आरोपी सीसीटीवी में पहले से था चिन्हित। लोगों ने पकड़कर नगर थाना पुलिस से किया हवाले। पतौना थाना पुलिस ने एनबीडब्ल्यू वारंट के आधार पर जफड़ा गांव के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधुबनी नवोदय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त प्रणय प्रसून ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 परीक्षा में 245वां रैंक हासिल कर जिले का नाम किया रोशन। मधवापुर प्रखंड में प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ पास। वोटिंग के जरिए हटी उनकी कुर्सी। 17 में से 15 सदस्यों ने भाग लेकर प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। मधुबनी में जिला परिषद की बैठक हुई हंगामेदार। विकास योजना और फंड की कमी पर सदस्यों ने जताया विरोध। अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने दिया आश्वासन। मधुबनी परिसदन में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रमा निषाद का किया गया भव्य स्वागत। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा के नेतृत्व में मिथिला पेंटिंग पार्क और अंग वस्त्र देकर किया गया उन्हें सम्मानित। लदनिया में मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत छात्रों की शैक्षणिक यात्रा बस को हरी झंडी दिखाकर सुपौल और नेपाल भ्रमण के लिए किया गया रवाना। खजौली में अधूरा सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। धूल और आवागमन की परेशानी से नाराज लोगों ने जल्द काम पूरा करने की मांग। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन की सख्ती एक बार फिर देखने को मिली है। उत्पाद एवं मद निषेध विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बाबू बरही खुटौना मुख्य पथ पर एक पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान वाहन से 528 कार्टून में कुल 4616 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। बाद में भूपति चौक स्थित एक गोदाम में भी छापेमारी कर उसे सील कर दिया गया। इस मामले में पिकअप चालक और गोदाम मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। मधुबनी में शराब बंदी के बाद उत्पाद एवं मद निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में पिकअप वाहन और एक गोदाम से कुल 4616 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। साथ ही इस मामले में पिकअप वाहन के चालक और गोदाम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्पाद एवं मद निषेध विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि बाबू बरही खुटौना मुख्य पथ के रास्ते अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप जिले में लाई जा रही है और उसे भंडारण के लिए एक गोदाम में रखा जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान टीम ने एक पिकअप वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें बड़ी मात्रा में विदेशी शराब लदी हुई थी। जांच के दौरान वाहन से
528 कार्टून में कुल 4,616 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इसके बाद मौके पर ही पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया। आगे की जांच के क्रम में अधिकारियों को जानकारी मिली कि यह शराब जिले के भूपति चौक स्थित एक गोदाम में भंडारित की जा रही थी। इसके बाद टीम ने तत्काल गोदाम पर भी छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में शराब के कार्टून मिलने की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रशासन ने गोदाम को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान पिकअप वाहन के चालक और संबंधित गोदाम के मालिक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के विरुद्ध बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों द्वारा यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध शराब की आपूर्ति कहां से हो रही थी और इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है। जांच में कुछ शराब माफियाओं और सफेद पोश लोगों की संलिप्तता भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति शराब के अवैध निर्माण, भंडारण या तस्करी में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध शराब के निर्माण, भंडारण या तस्करी की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन या उत्पाद विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मधुबनी जिले में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जाए और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक डीपीआरओ शहर के ग्रुप पे अभी आ रही है, जो उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें सर क्या क्या उपलब्धियां हैं और क्या कार्रवाई की गई है? हाँ, ये कार्रवाई बाबूवाही थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पे की गई है, जिसमें हम लोग को पहले से गुप्त सूचना प्राप्त थी कि शराब की बड़ी खेप बहुत ही चालाकी से और सावधानी से बड़े माफियाओं के द्वारा लाई जाती है और उसे छोटे छोटे पार्टों में प्रशासन से नज़र बचाते हुए उसको खपाने की प्रयास की जाती है। विगत कई दिनों से मैंने उसके पीछे अपना तंत्र लगा दिया था। आसूचना तंत्र ने कल पक्की सूचना दिया कि शराब की बड़ी खेप अनलोड हुई है, गोदाम में संचय की गई है, जिसे अभी पिकअप द्वारा बारी बारी से अलग अलग गंतव्य तक पहुंचाई जाएगी। हमने अपने 3 टीम को गठन कर अलग अलग दिशाओं से उसको की घेराबंदी करवाया। प्रथम सफलता ये बाबूवाही थाना के बाबूवाही खुटौना मुख्य मार्ग में दोनवारी हटिया के समीप एक पिकअप पर को रोक करके तलाशी ली गई विधिवत, जिसमें 84 कार्टून लगभग विदेशी शराब की जब्ती हुई। चालक को सख्ती से पूछताछ करने पर भी, यद्यपि चालक ने काफ़ी चकमा दिया, वो बोला कि उसे कोई यहाँ ला के दिया है वाहन, लेकिन मैं एक सूचना तंत्र पर निर्भर था नहीं, अन्य स्रोत से भी कंफर्म था कि कहाँ से वो लद के आ रही है। मैंने अन्य स्रोत के तहत दूसरे टीम को गोदाम की ओर बढ़ने के लिए कहा। पुनः ये इन गिरफ्तार व्यक्ति और पिकअप चालक सहित बताए गए स्थान पर टीम पहुंची। गोदाम की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में वहां से शराब की बरामदगी हुई। गोदाम के स्वामी को भी मौके वारदात से गिरफ्तार किया गया। कुल शराब 528 कार्टून में बरामद हुई है, जिसकी मात्रा लगभग 4,616 लीटर है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक तो वो जो पिकअप के चालक थे, दूसरा वो गोडाउन जहां पर संचय किया हुआ था और अतिरिक्त माल 84 कार्टून के अलावे उसके स्वामी गिरफ्तार हुए हैं। मुझे पूर्व से सूचना प्राप्त है कि इसमें बड़े बड़े माफिया तंत्र इन्वॉल्व हैं और बहुत ही प्रशासन से नज़र बचाते हुए अपने और कुछ लालची व्यक्तियों के सहयोग से इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं। आवश्यक अनुसंधान की जा रही है। जो भी अनुसंधान में जिन किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, नाम आने पर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आम लोगों से मैं अपील करता हूं कि वो इस तरह की सूचनाएं बेफिक्र होकर के, मैंने अपनी मोबाइल साझा कर रखा है, मुझे सूचित करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी नाम की गोपनीयता बनी रहेगी। बस एक ही अनुरोध है कि आप हमें भ्रामक सूचना देकर के अनावश्यक मेरे समय को और मेरे मनोबल को मत गिराएं। सही सूचना दें तो समय पर दें, त्वरित कार्रवाई होगी। 10 न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट।
मधुबनी नगर थाना पुलिस ने घर में चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में संलिप्त एक विधि विरुद्ध बालक को हिरासत में लेकर चोरी का काफी सामान बरामद किया है। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के संकट चौक वार्ड संख्या 14 में 25 फरवरी की रात हुई थी, जहां एक घर से सोना चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली गई थी। तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी किशोर को पकड़ लिया। उसकी निशानदेही पर नकदी, आभूषण, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में हुई गृह भेदन की घटना का मधुबनी पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए चोरी किए गए सामानों को बरामद कर लिया है। साथ ही इस मामले में संलिप्त एक विधि विरुद्ध बालक को पुलिस ने निरुद्ध किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मधुबनी से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 25 फरवरी 2026 की रात्रि नगर थाना क्षेत्र के संकट चौक वार्ड संख्या 14 स्थित ध्रुव नारायण चौधरी के घर अज्ञात चोरों द्वारा सोना चांदी के आभूषण सहित अन्य कीमती सामान की चोरी कर ली गई थी। हालांकि इस घटना की सूचना आवेदक द्वारा 6 मार्च 2026 को नगर थाना को दी गई। सूचना प्राप्त होने के बाद नगर थाना में कांड संख्या 113/26 दिनांक 6 मार्च 2026 को धारा 303 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच प्रारंभ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना की पुलिस टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान और मानवीय आसूचना के आधार पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी और इस घटना में संलिप्त नगर थाना क्षेत्र के सोनार पट्टी से एक विधि विरुद्ध बालक को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान किशोर ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। इसके बाद उसकी निशानदेही पर चोरी की गई संपत्ति को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बरामद सामान को विधिवत जब्त कर लिया है तथा विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा बरामद सामानों में 67,500 रुपए नगद, 2 सोने की चेन, 2 मंगलसूत्र, 1 झुमका, सोने जैसा एक असरफी सिक्का, 2 अंगूठी, 1 ईयर रिंग, 7 जोड़ी पायल, 24 सिक्के, 8 जोड़ी बिंदिया तथा 1 चांदी का चाबी रिंग शामिल है। इसके अतिरिक्त 1 मोटरसाइकिल और 2 आईफोन भी बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की विधि सम्मत कार्रवाई जारी है तथा अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं के बीच लोगों की सतर्कता से एक शातिर चोर आखिरकार पकड़ में आ गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले कई महीनों से खासकर क्रिप्स हॉस्पिटल के आसपास बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। हॉस्पिटल के बाहर लगे स्पाई कैमरे में उसकी गतिविधियां कैद होने के बाद स्थानीय लोग पहले से नजर रखे हुए थे। जैसे ही वह फिर चोरी की कोशिश में पहुंचा, लोगों ने उसे पकड़कर नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक की पहचान बिस्पी थाना क्षेत्र के सिमड़ी भोज परौल निवासी सुनील यादव के रूप में हुई है। मधुबनी शहर में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं के बीच आज आम लोगों की सतर्कता से एक शातिर बाइक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि यह चोर पिछले कई महीनों से शहर में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। खासकर क्रिप्स हॉस्पिटल के बाहर से पिछले 2 महीनों में दर्जनों बाइक चोरी होने की बात सामने आई थी, जिससे इलाके के लोगों में काफी दहशत और नाराजगी थी। जानकारी के अनुसार क्रिप्स हॉस्पिटल के बाहर लगे स्पाई कैमरे में इस चोर की गतिविधियां कैद हो गई थी। कैमरे में बार बार संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देने के बाद स्थानीय लोगों ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। आज जैसे ही वह एक और बाइक चोरी करने की फिराक में वहां पहुंचा, पहले से सतर्क लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की पहचान सुनील यादव के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने अपना घर सिमड़ी भोज परौल थाना बिस्पी बताया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि आरोपी अब तक जिले में सैकड़ों बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। चोर को पकड़ने के बाद लोगों ने उसे तुरंत मधुबनी नगर थाना के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि बाइक चोरी से जुड़े अन्य मामलों का भी खुलासा किया जा सके। हालांकि समाचार लिखे जाने तक पुलिस प्रशासन की ओर से आधिकारिक
आधिकारिक तौर पर अधिक जानकारी देने से इनकार किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पूछताछ के बाद इस पूरे गिरोह से जुड़े बड़े खुलासे होने की संभावना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन और आम जनता इसी तरह सतर्क रहे तो शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर जल्द ही लगाम लगाया जा सकता है। देखिए गाइस, बाइक चोर पकड़ा गया है। बोले थे कि नहीं नीचे में बोले मंगनौनी नीचे में पहले बताया कि मधुबनी घर है, उसके बाद मंगनौनी बोला है, उसके बाद बोला है कि क्या नाम है तो राहुल यादव, सुनील यादव। नामों गलत बताया। नहीं, नाम गलत नहीं। पिताजी का नाम अभी वार्ड नंबर कितना है? ये लोग नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा भाई? आप पढ़िएगा क्या एक नंबर से? बाद में इनको बोले ना, जो बोले कि जाइए कोई मारे नहीं, इसको हाथ में फोटो देखिए, इसीलिए इनको हम बोले। 10 न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। पतौना थाना क्षेत्र के जफरा गांव निवासी संतोष सदाई और भोगी सदाई को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय से NBW वारंट जारी था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। पतौना थाना पुलिस ने न्यायालय से जारी NBW वारंट के आधार पर 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान थाना क्षेत्र के जफरा गांव निवासी संतोष सदाई और भोगी सदाई के रूप में की गई है। पतौना के थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय से NBW वारंट जारी था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और फरार चल रहे अन्य वारंटियों की भी तलाश जारी है। 10 न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के नवोदय विद्यालय के लिए आज का दिन गर्व और खुशी से भरा हुआ है। विद्यालय के पूर्व छात्र प्रणय प्रसून ने UPSC 2025 परीक्षा में 245वां स्थान हासिल कर जिले और स्कूल का नाम रोशन किया है। वर्ष 2009 बैच के प्रतिभाशाली छात्र रहे प्रणय के पिता अजय कुमार शर्मा भी इसी विद्यालय में TGT अंग्रेजी शिक्षक रह चुके हैं। प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार ने इसे नवोदय परिवार के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। IIT से पढ़ाई और रेवेन्यू सर्विस के बाद प्रणय ने IAS बनकर नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। मधुबनी नवोदय के पूर्व छात्र प्रणय प्रसून की UPSC परीक्षा में शानदार सफलता से नवोदय विद्यालय मधुबनी में हर्षोल्लास का माहौल है। नवोदय विद्यालय रांटी के वर्ष 2009 सत्र के प्रतिभावान छात्र रहे प्रणय प्रसून ने प्रतिष्ठित UPSC 2025 की परीक्षा में 245वां स्थान प्राप्त कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर नवोदय विद्यालय रांटी के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पूरे नवोदय परिवार के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह दिन नवोदय परिवार मधुबनी के लिए बेहद गौरवपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि प्रणय प्रसून के पिता अजय कुमार शर्मा भी इसी विद्यालय में वर्ष 1995 से 2017 तक TGT अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे हैं। प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार ने प्रणय की इस ऐतिहासिक सफलता पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उन्होंने नवोदय विद्यालय के गौरवशाली इतिहास को एक बार फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट लक्ष्य, कड़ी मेहनत और लगन से बड़े मुकाम को हासिल किया जा सकता है और प्रणय ने इसे सिद्ध कर दिखाया है। उनकी यह उपलब्धि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। वहीं विद्यालय के ECP कृष्णकांत ने भी प्रणय प्रसून को इस सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रणय के पिता अजय कुमार शर्मा एक विद्वान शिक्षक होने के साथ साथ अनुशासन के प्रतीक रहे हैं, जो विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जाने जाते थे। प्रणय प्रसून ने नवोदय से पढ़ाई पूरी करने के बाद IIT से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन की और इसी दौरान लगातार UPSC की तैयारी करते रहे। अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर उन्होंने अंततः UPSC परीक्षा में सफलता हासिल कर IAS बनने का गौरव प्राप्त किया। Pranay Prasoon. I have been a part of JNB Madhubani since 1995, since my birth.
when my father joined that institution, the Temple of Knowledge, as PGT English. After schooling from JNV Madhubani, I joined IIT Kharagpur for my BTech and MTech course. I'm currently working as Revenue Officer in the Bihar Revenue Service. Insofar as a role of JNV Madhubani in my life is concerned, I would say it is probably the most inseparable part of my life. I think the Navodaya system is designed to produce good citizens. The lessons I learned in JNV Madhubani, it helped me in all walk of my life. It made me stronger during my failures and humble during my success. ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
बाबू ज्वेलर। मधवापुर प्रखंड की राजनीति में सोमवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब प्रमुख सुनीता देवी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। प्रखंड कार्यालय सभागार में हुई बैठक में कुल 17 में से 15 सदस्य मौजूद रहे और सभी ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। बैठक की अध्यक्षता उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह ने की। प्रमुख और एक सदस्य बैठक में अनुपस्थित रहे। बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजी जाएगी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा नई तिथि तय कर नए प्रमुख का चुनाव कराया जाएगा। मधवापुर प्रखंड प्रमुख सुनीता देवी की कुर्सी सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए गिरा दी। सोमवार को प्रखंड कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। बहस और मतदान के दौरान कुल 17 सदस्यों में से 15 सदस्य मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह ने की। उन्होंने बताया कि प्रमुख सुनीता देवी तथा सलीमपुर पंचायत के सदस्य राम सेवक मंडल सदन में अनुपस्थित रहे। मतदान में शामिल सभी 15 सदस्य वहीं थे, जिन्होंने 23 फरवरी को प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बीडीओ को आवेदन दिया था। बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि बैठक के दौरान हुई बहस और मतदान की पूरी रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथि पर नए प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया कराई जाएगी। समय 11:30 बजे था। निर्धारित समय में 15 सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए। कुल सदस्यों की संख्या 17 थी, जिसमें से कि 2 सदस्य 1 घंटे तक हम लोगों ने उनका इंतजार किया, लेकिन 1 घंटे तक में भी वो 2 सदस्य उपस्थित नहीं हो पाए। तत्पश्चात परिचर्चा शुरू हुई और जिसका समाप्त होने के उपरांत मत विभाजन की तैयारी की गई और सभी सदस्यों को मतदान की प्रक्रिया के संबंध में अवगत कराया गया। इसके बाद मतदान प्रारंभ हुआ। एक एक करके सभी को मतपत्र दिया गया और सभी सदस्यों ने मतदान अपना किया। मतदान के उपरांत अध्यक्ष महोदय जो हमारे प्रमुख आज थे, उनकी अनुमति से मतपेटिका को खोला गया। खोलने के बाद इसके बाद हटाए जाने के पक्ष में और हटाए जाने के विपक्ष में जो मतदान किया गया था सदस्यों के द्वारा, गिनती करने के उपरांत उसमें पाया कि हटाए जाने के पक्ष में 15 मत थे और हटाए जाने के विपक्ष में कोई भी मत नहीं था, 0। इस प्रकार कह सकते हैं कि कुल सदस्यों की संख्या के आधे से एक अधिक जो हटाए जाने के पक्ष में अगर देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाएगा, जबकि यहाँ पर कि 15 सदस्यों ने हटाए जाने के पक्ष में अपना मतदान किया। इसलिए ये प्रस्ताव जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित समझा गया और आज प्रमुख का पद यहाँ पर रिक्त है। अब आगे की प्रक्रिया, चूँकि हम लोगों को यहाँ से सभी कागजात यहाँ से प्रतिवेदित जिला पदाधिकारी महोदय को करना होगा। इसके बाद वहाँ से पत्राचार आयोग को होगा और आयोग से जो भी तिथि निर्धारित होती है प्रमुख के निर्वाचन के लिए, उस तिथि को निर्वाचन करना होगा। जी बताइए, आज प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस था, क्या हुआ सदन में? नमस्कार। प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में आज जो है सो बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में हम लोग 15 सदस्य जो है सो उपस्थित हुए हैं। 15 सदस्यों ने अविश्वास के पक्ष में जो है सो मत प्राप्त, मतलब उपस्थिति की 100% अविश्वास के पक्ष में जी जी, हम 15 सदस्य अविश्वास लगाए थे और 15 सदस्य सदन में उपस्थित होकर अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में हटाए जाने के पक्ष में मत जो है सो हम लोग दिए। तो आज प्रमुख की कुर्सी गिर गई। अब जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में जब चुनाव की तिथि होगी तो जैसा प्रावधान है जी, तो उसमें चुनाव होगा। क्या उम्मीद है आगे? कोई संभावित उम्मीदवारी की कोई चर्चा है अभी टीम में? जी, उस पर हम लोग विचार विमर्श सभी सदस्यों के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। अब तब तक हम लोग इंतजार करते हैं, निर्वाचन से जो आदेश आ जाएगा, डेट तारीख निर्धारित हो जाएगी, फिर प्रमुख के लिए हम लोग चयन करेंगे। उसके बाद आप लोग निर्णय करेंगे आपस में कि किसकी उम्मीदवारी हो। क्या लगता है कि पक्ष में काम होगा या कैसा? नहीं, सभी सदस्यों सम्मानित सदस्य हैं, सभी सदस्यों के साथ जितने भी 17 सदस्य हैं, सभी सदस्यों के साथ हम लोगों की वार्तालाप होगी।
प्रयास करेंगे कि सभी सम्मानित सदस्य एक साथ रहें। सदस्यों के लिए क्या संदेश देंगे, आप क्या कहेंगे? सभी सदस्यों को बधाई देते हैं क्योंकि उन लोगों ने प्रमुख के विरुद्ध जो विश्वास लगाया था, उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं थे। उनके कार्यकाल के साथ साथ उनका जो भी कार्य होता था, सभी लोग को लग रहा था कि लापरवाह है, उन लोग हम लोग को सम्मान नहीं देते हैं। सिर्फ बात और मान सम्मान की थी, इसलिए सम्मान के साथ अपना एकजुट होकर सभी लोगों ने अविश्वास के पक्ष में मत रखा। और इसके बाद अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है, उप प्रमुख मधुवापुर। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी में जिला परिषद की सामान्य बैठक सोमवार को हंगामे के बीच आयोजित हुई, जहां विकास योजनाओं और फंड की कमी को लेकर सदस्यों ने तीखी नाराजगी जताई। डीआरडीए सभाकक्ष में हुई बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने की। बैठक में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा समेत 7 एजेंडों पर चर्चा प्रस्तावित थी। सदस्यों ने आरोप लगाया कि कई पुरानी योजनाएं अब तक अधूरी पड़ी हैं। इस पर अध्यक्ष ने बताया कि सष्टम वित्त आयोग की राशि उपलब्ध है और लगभग 50 करोड़ रुपए की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मंथन किया गया। सोमवार को मधुबनी के डीआरडीए के सभा कक्ष में जिला परिषद की सामान्य बैठक आयोजित की गई, जो हंगामे के बीच संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने की। बैठक में विकास योजनाओं की धीमी प्रगति और फंड की कमी को लेकर सदस्यों ने जमकर नाराजगी जताई। बैठक के लिए कुल 7 मुख्य एजेंडा निर्धारित किए गए थे, जिनमें पिछली बैठक के निर्णयों की संपुष्टि, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा तथा जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा शामिल थी। इसके अलावा खाली पड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानों के आवंटन के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया जाना था। बैठक शुरू होते ही कई सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि पिछले वर्ष की कई योजनाएं अब तक अधूरी पड़ी हुई हैं। सदस्यों का आरोप था कि विभागों की ओर से समय पर राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण क्षेत्र में कई विकास कार्य या तो ठप पड़े हैं या अधूरे रह गए हैं। सदस्यों ने यह भी कहा कि जब पुरानी योजनाएं पूरी नहीं हो पाई है तो नई योजनाओं पर चर्चा का औचित्य कम हो जाता है। हंगामे के बीच अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वर्तमान में सष्टम वित्त आयोग की राशि उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि के क्रियान्वयन को लेकर बैठक में विस्तार से मंथन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बची हुई राशि को सभी सदस्य अपनी अनुशंसा के आधार पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जल्द खर्च करेंगे। वहीं अधूरी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा और नई योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाएगी। बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने योजनाओं की अनुशंसा शीघ्र करने और विकास कार्यों को गति देने पर सहमति जताई। इस दौरान जिला परिषद के कई अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसमें हम लोगों ने जो डिटेल चर्चा हुई, चर्चा के बाद यही हुआ कि प्रोविजन के लाइट में जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट का, गाइडलाइन के लाइट में इन लोगों से अनुशंसा 2 से 3 दिनों में ले लेना है। इस सस्टम वाली जो राशि हो रही है और लेने के पश्चात उस पर जो भी कार्रवाई होती है, तकनीकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, करके कार्य को प्रारंभ कर देना चाहिए। वो जो राशि आपको लग रहा है ना, तो वो राशि है क्या कि इस साल का भी है, रिलीज हुआ है। जैसे राशि तो हर साल 1 बार 2 बार आते रहती है, तो इनपुट को मैडम बताइए आपको कंप्यूट करके एक बार में कितनी राशि है। कि उसमें जनरल मद है, कई मैंने मद है, फंड्स होते हैं ना, तो कई मद मिला करके मैडम एक बार बता दी। तो उसमें गाइडलाइंस के लाइट में लोगों से अनुशंसा प्राप्त करके योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा प्राथमिकता के आधार पर। ये कहना है आज का। तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है, वित्तीय वर्ष ये राशि सरेंडर नहीं होना। नहीं वित्तीय वर्ष से ये नहीं है। मैंने इसमें है क्या कि हमें खर्च कर देना है, खर्च करना है और पहले पिछले वर्ष का पैसा है तो हम लोग इसको देख रहे हैं और जितना जल्दी होगा 3 से 4 दिनों के अंदर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें संसा प्रोविजन के लाइट में देना है। जी मैडम, आज की जिला परिषद की बैठक के संबंध में बताया जाए। जिला परिषद की सामान्य बैठक की आज बैठक में मेजर मुद्दे यही थे कि जिला परिषद का लास्ट ईयर है टेन्योर का, जो बची हुई राशि है कैसे जल्द से जल्द खर्च किया जाए, योजनाओं के माध्यम से विकास का काम जनता के बीच किया जाए। और इसी विषय में डिटेल बैठक हुई और बैठक आज चली है 2-2.5 बजे। बैठक के मुख्य क्या बिंदु रहे मैडम? बैठक के मेन बिंदु थे कस्टम की जो राशि उपलब्ध है पोर्टल पे, उसकी अनुशंसा प्राप्त करके जल्द से जल्द उसकी योजना का क्रियान्वयन किया जाए
ये सबसे वाइटल मुद्दा था। कितनी राशि अभी बची हुई क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है? 50 करोड़ के लमसम की राशि का क्रियान्वयन करना है। इस पे आज मंथन किया गया है और इस पे आज नियम गाइडलाइंस बनाया गया है। कितने जिला परिषद के सदस्य बैठक में उपस्थित? 35 प्लस थे। काफी मेंबर्स तो आपको पता ही है नहीं भी आते हैं। लास्ट ईयर है, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग नहीं आते हैं। मेरा जो आइडिया है 35 मेंबर्स। मैडम सुना है बाहर में हम जब खड़े थे बहुत देर से, तो सुना है कि आप लोगों ने पदाधिकारियों को बाहर कर नहीं, अनुपालन जो आया था, मेंबर्स अनुपालन से उतने संतुष्ट नहीं थे और जस्टिफाई नहीं कर रहा था अनुपालन पे डिस्कशन करना। उससे ज़्यादा वाइटल उन लोगों को लगा कि जो योजनाएं हैं, जो राशि उपलब्ध है पोर्टल पे, वो डिस्कशन करना थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी पे किया जाए। इसलिए ऑफिसर्स का टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। उनको जिला परिषद के परिवार के निजी समस्याओं में इंक्लूड करना उचित नहीं लगा। इसलिए हम लोगों ने ओपनली सभी मेंबर्स को पूछ लिया कि किन्हीं को अगर कोई समस्या है पदाधिकारियों से, विभाग से उनसे डिस्कस कर ले, नहीं तो हम उनको फ्री कर दें। तो उनको इसलिए जल्दी फ्री कर दिया। ऐसे कोई जिला पार्षद या कोई योजनाएं रही मैडम जो राशि के अभाव में जिनकी योजना अटक गई थी या फिर इस तरह से उनका चर्चा तो पिछले बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई थी? नहीं, कुछ राशि का पोर्टल पे ट्रांसफर करने का मामला है, काफी समय से वो है लंबा, उसको हम लोग प्रक्रिया में है। सक्सेसफुली हम लोग मार्च एंड तक वो राशि को हम लोग ट्रांसफर करा देंगे। कितने एजेंडों पर चर्चा होनी थी? देखिए, बैठक का एजेंडा 6 था। सभी मुद्दों पे चर्चा हुई, बैठक की संतुष्टि हुई, अनुपालन पे विचार हुआ, सभी पदाधिकारी आए थे, विभाग की समीक्षा पे बात हुई, जिला परिषद में जो फंड उपलब्ध है उस पर विचार विमर्श हुआ और उसके अलावा जो भी अन्य में मुद्दे रखने थे, एनओसी को लेके हो, एस्टिमेट को लेके हो, वो सारी चीजों पर। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी परिसदन में सोमवार को बिहार सरकार की पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रमा निषाद का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा के नेतृत्व में उन्हें मिथिला पेंटिंग, पाग और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंत्री के आगमन पर खुशी जताई और सरकार की योजनाओं की सराहना की। इस दौरान विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री रमा निषाद ने कहा कि सरकार पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मधुबनी स्थित परिसदन में बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की मंत्री रमा निषाद का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा के नेतृत्व में मंत्री को मिथिला की पारंपरिक संस्कृति के प्रतीक मिथिला पेंटिंग, पाग और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए मधुबनी आगमन पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मंत्री रमा निषाद के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वागत समारोह के दौरान विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, भाजपा जिला महामंत्री सुबोध कुमार चौधरी, जिला उपाध्यक्ष राधा देवी, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, जिला आईटी सेल के संयोजक आदित्य झा, शिवनाथ दास सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी नेताओं ने मंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के अंत में मंत्री रमा निषाद ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला
होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। लदनिया प्रखंड के सदबकला मध्य विद्यालय से सोमवार को छात्रों का शैक्षणिक सफर उत्साह के साथ शुरू हुआ। मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत पंचायत के मुखिया अशोक कुमार मंडल, सरपंच लाल बिहारी यादव और प्रधानाध्यापक संजय कुमार राय ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान छात्र छात्राओं में खास उत्साह देखा गया। भ्रमण दल सुपौल जिले के ऐतिहासिक पुल समेत कई महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करेगा। साथ ही पड़ोसी देश नेपाल के सप्तरी जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां छिन्नमस्तिका स्थान में भी बच्चों को ले जाएगा और मां का दर्शन कराया जाएगा, ताकि छात्रों को इतिहास और संस्कृति की प्रत्यक्ष जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत छात्रों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का प्रत्यक्ष अनुभव कराने के उद्देश्य से सोमवार को लदनिया प्रखंड के सदबकला गांव स्थित मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा गया। इस अवसर पर पंचायत के मुखिया अशोक कुमार मंडल, सरपंच लाल बिहारी यादव तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय कुमार राय ने संयुक्त रूप से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्रों को भ्रमण पर जाते देख विद्यालय परिसर में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। परिभ्रमण बस विद्यालय से छात्र छात्राओं, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को लेकर सुपौल जिले के ऐतिहासिक पुल सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के भ्रमण के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही छात्रों को पड़ोसी देश नेपाल के सप्तरी जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां छिन्नमस्तिका स्थान सखरा मंठ का भी दर्शन कराया जाएगा। इस शैक्षणिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को इतिहास, संस्कृति, भूगोल और धार्मिक आस्थाओं से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करना है। मुखिया अशोक कुमार मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए एक सराहनीय पहल है। इस योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को अपने राज्य और पड़ोसी क्षेत्रों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थलों को देखने और समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के भ्रमण से बच्चों में जिज्ञासा बढ़ती है और उन्हें किताबों में पढ़ी गई बातों को वास्तविक रूप में देखने और समझने का मौका मिलता है। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय कुमार राय ने कहा कि मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को
पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक और अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना है। डैन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली बाबूबरही मुख्य सड़क पर अधूरे पड़े निर्माण कार्य से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को सड़क पर फूट पड़ा। कसमा गांव के महादेव चौक के पास गुदरी राम के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन कर संवेदक और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 6 करोड़ 60 लाख की लागत से सुक्की साइफन से मड़ार मुसहरी तक 5 किलोमीटर सड़क बननी है, लेकिन कई जगह मेटल गिराकर काम अधूरा छोड़ दिया गया है। धूल और खराब सड़क से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं विभाग ने जल्द काम शुरू कराने का आश्वासन दिया है। खजौली बाबूबरही मुख्य सड़क पर सुक्की साइफन से मड़ार मुसहरी तक करीब 5 किलोमीटर सड़क के मरम्मतीकरण एवं विस्तारीकरण का कार्य अधूरा रहने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संवेदक द्वारा सड़क निर्माण का कार्य आधा अधूरा छोड़ देने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। सड़क के दोनों किनारों पर नाला विस्तारीकरण के लिए जेसीबी से गड्ढे खोद दिए गए हैं, लेकिन अब तक उसमें मेटल नहीं डाला गया है। वहीं कई स्थानों पर सड़क पर मेटल गिराकर छोड़ दिया गया है। नियमित रूप से पानी का छिड़काव नहीं होने के कारण सड़क पर अत्यधिक धूल उड़ रही है, जिससे राहगीरों और आसपास के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर सोमवार को कसमा गांव स्थित महादेव चौक के समीप गुदरी राम के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने संवेदक और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि करीब 6 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क का निर्माण कार्य 23 मई 2025 से शुरू होकर 22 मई 2026 तक पूरा होना था, लेकिन लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी काम सही ढंग से पूरा नहीं हो पाया है। प्रदर्शन में सुनील कुमार, उपेंद्र राम, विनोद राम, भोगी राम समेत कई ग्रामीण शामिल थे। वहीं कन्या अभियंता धनंजय कुमार ने बताया कि कोसी कैनाल में गाद सफाई का कार्य चल रहा है, जिसके कारण सड़क निर्माण कार्य बाधित था। अब शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू कर आवागमन बहाल कराया जाएगा। क्या दिक्कत है आप लोगों को? रोड पूरा धूल उड़े है। हाँ। रोड गड़बड़ है। हाँ, हमरा सबके दिक्कत यह है। कौन सा सड़क कौन सा है? सड़क कोसी परसेंट का है। रोड के कोड के चल गए। हाँ। रोड बना रहा है। रोड गर्दा कते उड़े है से गाड़ी चलने का रास्ता नहीं है। क्या मांग है आपका? मांग है रोड बनाइए, पुल बनाइए। अगर पुल भी कम सिंगल पुल। सड़क निर्माण से समस्या है? जी सर, समस्या क्या नाम है आपका? उपेंद्र राम। घर कतामरा। कौन वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 12। कहाँ से कहाँ तक सड़क है? यहाँ से सुखी साइफन। हाँ, तक है सड़क है। लगभग कितना 3 किलोमीटर हो गया? 3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। क्या दिक्कत है आपका? रोड खोदाई करके छोड़ दिया है। हाँ, धूल मिट्टी उड़ रहा है। रोड नहीं बना रहा है। रोड ने बना है। कितना दिन पहले खोदाई किया था? 2 महीना पहले हो गया सर। अभी तक सड़क निर्माण नहीं हुआ? नहीं। क्या नाम है? सर खोदाई करके छोड़ दिया है। हम लोग का जो है दिक्कत हो रहा है। यहाँ से मटियरवा पुल तक और कोसी इधर पूरा जो है मतलब खोदाई करके छोड़ दिया है। रोड का निर्माण करे जल्द से जल्द। हम लोग का पुल का जो है सो टूट गया है। सब ऐसा है, भंग हो गया है, छोड़ के चला गया है। अच्छा, क्या नाम है? सुनील कुमार। डैन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान पूरा माहौल भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। ब्रह्म बाबा स्थान परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में 5 लाख पार्थिव शिवलिंगों का विधिवत पूजन और रुद्राभिषेक किया गया। अष्टयाम हवन, चंडी पाठ और भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ी। विभिन्न कलाकारों ने हिंदी और मैथिली भजनों की प्रस्तुति देकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के दुल्लीपट्टी पंचायत स्थित ब्रह्म बाबा स्थान परिसर में सर्व कल्याण की कामना को लेकर ब्रह्म बाबा सेवा समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान सह भक्ति, संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान ब्रह्म बाबा की विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना, पाठ और भव्य आरती की गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मंडलियों द्वारा अष्टयाम का आयोजन किया गया। वहीं पंडितों के नेतृत्व में
लखराम महादेव पूजा के तहत 5 लाख पार्थिव शिवलिंगों का पूजन और रुद्राभिषेक किया गया। पार्थिव शिवलिंगों का विधिवत पूजन, जलाभिषेक और महादेव पूजनोत्सव पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर भव्य दरबार सजाया गया जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत विशेष पूजा पाठ, 5 लाख पार्थिव शिवलिंग, महादेव पूजन, रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, आरती, भव्य अष्टयाम, हवन तथा कई भजन कीर्तन मंडलियों द्वारा संगीतमय कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अष्टयाम के दौरान क्षेत्र की प्रसिद्ध कीर्तन मंडलियों ने साज बाज के साथ देवी देवताओं की झांकियों और भजन कीर्तन की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध कलाकारों में माधव राय, राजा ठाकुर, डोली सिंह, जनक नंदिनी ठाकुर, सचिदानंद सहित स्थानीय गायकों और कलाकारों ने हिंदी और मैथिली भाषा में भक्तिमय भजन कीर्तन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कलाकारों की प्रस्तुतियों और झांकियों ने पूरे क्षेत्र को भक्ति के रंग में रंग दिया। जागरण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित श्रद्धालु भक्ति के सागर में डूबे नजर आए। महादेव पूजा और रुद्राभिषेक में पंडित इंद्र नारायण झा, दयानंद झा, विनोद ठाकुर समेत कई विद्वान पंडितों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न कराई। धार्मिक अनुष्ठान के सफल आयोजन में ब्रह्म बाबा सेवा समिति के संरक्षक नवेंद्र झा, अध्यक्ष विकास शाह, भोगी सिंह समिति के कई सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्म बाबा सेवा समिति, श्रद्धालुओं और ग्रामीणों के सहयोग से किया गया। आयोजकों ने बताया कि यह धार्मिक अनुष्ठान सर्व कल्याण की भावना से आयोजित किया गया है, जिसमें विश्व में शांति, देश की तरक्की, व्यापार में वृद्धि, आपसी भाईचारा, प्रेम और सद्भावना की कामना की गई। साथ ही महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव तथा पर्यावरण संरक्षण की भावना को भी इस आयोजन से जोड़ा गया। पूजन स्थल को भव्य रूप से सजाया गया था जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर बीडीओ राजीव रंजन सहित कई अतिथियों को पाग और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। रैका प्रखंड के कनैल गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। कथा व्यास डॉक्टर पंकज कुमार झा ने कहा कि कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण ही भक्ति और मोक्ष का सरल मार्ग है। कार्यक्रम की शुरुआत जीवछ नदी से निकली कलश यात्रा के साथ हुई। कथा के दौरान भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया। भजन, कीर्तन और संगीतमय प्रस्तुति से श्रद्धालु देर रात तक झूमते नजर आए। आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने पहुंचे रहे। भागवत महापुराण हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन में किए जाने वाले कर्मों का मार्गदर्शन देती है। कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से सहज ही भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जबकि अन्य युगों में इसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये बातें ख्याति प्राप्त कथावाचक डॉक्टर पंकज कुमार झा ने रविवार को कही। रैका प्रखंड के कैनाल गांव में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पहले दिन कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। पवित्र जीवछ नदी से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने कलश में जल भरकर कथा स्थल पर स्थापित किया। इसके बाद कथा व्यास डॉक्टर पंकज कुमार झा ने श्रीमद् भागवत महात्म्य का सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा, कथा श्रवण के नियम और उससे मिलने वाले आध्यात्मिक लाभों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के प्रसंग में उन्होंने नारद जी द्वारा भक्ति को उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य से मिलाने की कथा सुनाई। साथ ही आत्मदेव और धुंधुकारी की कथा का भी विस्तार से वर्णन किया गया। धुंधकारी और गोकर्ण के चरित्र का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कथा के दौरान बीच बीच में प्रस्तुत किए जा रहे भजन कीर्तन पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते नजर आए। दिन में कथावाचक डॉक्टर पंकज कुमार झा के साथ आनंद कुमार मिश्रा और पंडित विद्यानंद झा श्रीमद् भागवत पुराण का पारायण कर रहे हैं। वहीं झुनझुन कुमार चौधरी उर्फ गवैया और तबला वादक कन्हैया झा की युगलबंदी ने भी श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। कथा पंडाल में आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जिससे पूरे गांव का वातावरण अत्याध्यात्मिक हो गया। विशेष रूप से महिलाओं की भी भारी
भीड़ देखी जा रही है। कथा में मुख्य श्रोता के रूप में रामेश्वर पांडे और मिथिलेश देवी उपस्थित हैं। कथा शुरू होने से पहले शिक्षक एवं समाजसेवी नागेश्वर पांडे सहित अन्य लोगों ने कथावाचक और उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।